खबर है कि रूस के बाद चीन भी ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का मुरीद हो गया। ये वही ड्रोन है जिसने जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों और हथियारों को तबाह करके रख दिया और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से बीते दिनों चर्चा का विषय बना रहा। अब खबर है कि ईरान के इसी आत्मघाती ड्रोन की बड़ी खेप चीन को भी भेजी जानी है। ये जानकारी ईरान के ही एक अधिकारी ने दी और बताया कि ईरान की तरफ से चीन को 15,000 कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई किए जाने हैं। ईरान के उस अफसर के मुताबिक 90 देशों में चीन उनके कामिकाज़े ड्रोन का बड़ा ग्राहक है, क्योंकि जो तबाही इस आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई उसे दुनिया देखती रह गई और सब ये सोचने को मजबूर हो गए कि इस ड्रोन का तोड़ क्या निकाला जाए। हालांकि इस बात को शुरुआत में ईरान की तरफ से कभी नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन सप्लाई किए हैं, लेकिन इस दावे पर मोहर तब लगी जब यह खबर सामने आई कि रूस में ईरान के इस ड्रोन को बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोलने पर विचार चल रहा है, जो कम से कम 6,000 ड्रोन बना सके ताकि यूक्रेन में चल रही जंग में ड्रोन की लगातार सप्लाई होती रहे। ऐसे में कई पश्चिमी देशों ने ईरान पर रूस की मदद करने के कारण कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान ने इसकी परवाह नहीं की और रूस को ड्रोन की सप्लाई जारी रखी। इधर जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। इस दौरान वो हथियारों के साथ सड़कों पर और खेतों में चलते नजर आए। सांबा में पाकिस्तान सीमा के पास ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। मंदिर के 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। असल में पिछले साल जून के महीने में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर बर्फ जमी दिखाई पड़ी थी। दावा किया गया था कि यह बर्फ शिवलिंग पर अपने आप जमी और बाबा अमरनाथ वहां प्रकट हुए, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। आरोप है कि मंदिर के पुजारियों ने ही वहां बर्फ रखी थी। क्रिमिनल केस त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में अभी दर्ज की है। पुलिस ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास को रोकने के लिए बनाए गए कानून एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत आरोपी पुजारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका रूस और चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका दोनों देशों से बढ़ते तनाव के बीच खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम दिखाएगा, ताकि चीन और रूस उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न जुटा पाएं। ड्यूरेशन टाइम्स के मुताबिक जल्द अमेरिका ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को मैदान में उतारेगा जो दुश्मन की मिसाइलों का काल होंगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका कि वो इन मिसाइलों की तैनाती कहां पर करेगा। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका के रिश्ते रूस और चीन से काफी खराब हुए। रूस तो यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका का ताइवान के साथ खड़ा होना चीन को भी चुभ रहा है। और खबर है कि इसीलिए अमेरिका भी अब पूरी तैयारी के मूड में, क्योंकि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, चीन भी उसी के रास्ते पर कभी भी चल सकता है और इस खतरे का अंदाजा अमेरिका को भी है। भले ही उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन रूस और चीन भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने भविष्य के खतरों से मुकाबले की तैयारी कर ली, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है। हालांकि चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन की मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर होंगी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।